बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज आपकी एफएससी पार्ट 2 की ओरिएंटेशन क्लास है। इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि पार्ट 2 की फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। यानी वो क्वेश्चन जो सारा साल बच्चे को तंग करते हैं, उन सब के आज आपको आंसर दिए जाएंगे। सो वेलकम टू द ओरिएंटेशन ऑन फिज़िक्स एफएससी पार्ट 2 2020-21। सो name of my YouTube channel is Easy Physics by Sir सैफुर रहमान एंड स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर शो रहा होगा। ठीक है, इन नंबर्स पर आप किसी भी किस्म की कोई बात पूछनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बेटा, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा फिज़िक्स का। पार्ट 2 की फ़िज़िक्स जो है उसको कैसे हमने प्रिपेयर करना है। तो मेरी आपको एक सजेशन है कि इस लेक्चर को आपने एंड तक ज़रूर सुनना है। आपको पूरा साल जो क्वेश्चंस तंग करते हैं, इंशाल्लाह आज आपको उन सब के आंसर आपका सिलेबस स्टार्ट होने से पहले मिल जाएंगे। जी बेटा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, बुक एनालिसिस करते हैं आपका। तो बेटा, आपकी जो बुक है इसमें 10 चैप्टर्स हैं और टोटल जो टॉपिक्स आपने सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं वो 113 है। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन है वो 141 है। इसी तरह अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स की तो वो अप्रोक्सीमेटली 150 है। सो ये चीज़ें हैं जो आपने एक साल में तैयार करनी है। जी बेटा, सो यहाँ कोर्स आउटलाइंस देख लीजिए, आपके यूनिट्स के नाम हैं लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड सो ऑन। तो ये वो 10 चैप्टर्स हैं जो आपने सेकेंड ईयर में प्रिपेयर करने हैं। जी बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको 2020-21 की पेपर स्कीम जो है वो शेयर करूंगा, जिस पेपर स्कीम के मुताबिक जो है वो आपके यूनिट्स को वेटेज दिया गया और उस वेटेज को समझते हुए हमने प्रिपरेशन करनी है। कि बेटा, तो ये देखें, ये पेपर स्कीम है बोर्ड की। ठीक है, इसमें जो चीज़ें समझने वाली हैं वो आप देखें। नंबर 1 कि आप ये फर्स्ट 5 यूनिट्स देख लें। अगर तो इन फर्स्ट 5 यूनिट्स का जो वेटेज है वो 53% बनता है। यानी अगर कोई बच्चा सिर्फ फर्स्ट 5 यूनिट्स कर ले तो वो 53% मार्क्स लेके पास आउट होता है। देन हम आगे बात करते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो ये है, ये आप नोट पढ़ लें। द चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल इज आर्बिट्रेरी। यानी आपको जो पेपर स्कीम आती है ना, आपको मिलता है कि ये आपका पेपर स्कीम है, चैप्टर 12 से न्यूमेरिकल होगा, चैप्टर 13 में से थ्योरिकल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। दैट इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स कि जस्ट वो जो है वो एक स्कीम के तौर पे आपको सैंपल के तौर पे समझा रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि वो 13 का न्यूमेरिकल ले लें, 12 का जो है वो थ्योरी का ले लें, और ऐसे भी हो सकता है कि वो 12 में से न्यूमेरिकल ले लें और 13 में से थ्योरी का क्वेश्चन ले लें। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि जी ये कन्फर्म है, तो आपको मिस गाइड करता है, और उस मिस गाइड का प्रूफ क्या है आपके सामने मैंने रख दिया है। ये बोर्ड की स्कीम है और बोर्ड खुद बता रहा है the chapter wide distribution of numerical is arbitrary. There may be interchange of chapter for numerical and extensive long part. There may be interchange, यानी जिस चैप्टर का आपको स्कीम में न्यूमेरिकल बताया गया उसकी जगह पे वो उसका थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकता है, और जिसका आपको स्कीम में थ्योरी का क्वेश्चन बताया गया, एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स बताया गया, उसमें से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो आपने पेपर स्कीम पे रिलाई नहीं करना, पेपर स्कीम के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, आपको बोर्ड खुद कह रहा है। ठीक है, कि ये आर्बिट्रेरी स्कीम है, लॉन्ग और न्यूमेरिकल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। जी बेटा, उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। इसके आगे हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आपको पेपर आता है तो पेपर में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो इसमें आप देखें, पहला आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड का पेपर का
वो MCQs होते हैं और वो MCQ 17 होते हैं। एक MCQ का 1 मार्क होता है। ठीक है बेटा। इसी तरह टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं वो 22 हैं और आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं 44 तक। ठीक है, लेकिन आपको टोटल जो है वो कितने दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस? आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दे लिए हुए, आप लोग जानते हैं कि आपको टोटल जो है वो 33 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 22 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्जिन है आपके पास, ये आप देखें। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं और मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर फिर आप अगेन नोट कर लें कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उसमें आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और उन 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। देन बेटा प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद एंड पर आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा जो 15 मार्क्स का होगा। और इस तरह सेकंड ईयर की जो आपकी बुक है उसके 100 मार्क्स हैं। जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो MCQs आपके पास हैं 17, ये किस किस चैप्टर में से कितने कितने सिलेक्ट होते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जी बेटा, तो आप देखें ये आपके पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यूनिट नंबर 13, 17 और 20, इनमें से एक एक MCQ आएगा। और इसी तरह यूनिट नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 19 एंड 21, इनमें से कितने कितने MCQ आ रहे हैं? 2-2 MCQs आएंगे। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट देखें बेटा कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके कैसे, किन किन यूनिट में से कितने कितने आपको आएंगे वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो टोटल आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और 44 मार्क्स गेन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बोर्ड के पेपर का है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें देखें किस यूनिट से कितने आ रहे हैं। 12 में से 4 हैं, 14 में से 4 आएंगे, इसी तरह 15 में से 4 आएंगे। यानी पहला जो आपका एक्सटेंसिव पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का वो उसमें ये 3 यूनिट है और इसमें से हर एक में से 4 आ रहे हैं, तो टोटल 12 हैं। 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। जी बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा शॉर्ट क्वेश्चन पर कंसिस्टेंट, उसकी स्कीम समझ ले ज़रा। उसमें बेटा यूनिट नंबर 13 में से 3 हैं, 16 में से 3 हैं, 17 में से भी 3 हैं एंड 18 में से भी 3 आएंगे। तो टोटल ये भी 12 हो गए। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 8 होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बोर्ड का वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है और उसमें आप देखें यूनिट नंबर 19 में से 3 आएंगे, 20 में से 2 आएंगे, 21 में से 4 आएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए? 9। और 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। ये देख लें आपके आपके सामने है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की सिलेक्शन इस तरह से होती है। आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप की। सब्जेक्टिव टाइप में आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक के 8 मार्क्स हैं तो टोटल मार्क्स आप ले सकते हैं 24। जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पेपर का होगा वो यूनिट नंबर 12 और 13 की पेयरिंग से आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी पेयरिंग 14 एंड 15 है। 7 की पेयरिंग है यूनिट नंबर 16 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 8 की पेयरिंग है यूनिट नंबर 17 एंड 21। देन क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट नंबर 19 और 20 में से सिलेक्ट होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग फर्स्ट 3 जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस इनको सिलेक्ट करें क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट हैं, इनमें से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है तो आपने सिलेक्शन कर लेनी है इन यूनिट्स की। और अब मज़े की बातें आगे शुरू होने वाली हैं। ये तो कॉमन बातें थी जो मैंने आपसे की हैं। मैं आपको किस तरह प्रिपेयर करवाऊंगा आपका सब्जेक्ट जो है वो ज़रा आप देखिए। जी, अब इसको मैंने नाम दिया है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। जी, पेयरिंग एनालिसिस
फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। हमने कौन सी पेयरिंग सिलेक्ट कर ली? फर्स्ट 3 की। और उसमें कौन कौन से यूनिट आ गए? 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18। जी, इन यूनिट में टोटल टॉपिक कितने हैं? 1, 13 है, वो तो पूरी बुक के थे। इन चैप्टर्स में टोटल टॉपिक कितने हैं? 81। तो देखें कितने टॉपिक जो हैं वो आप टच किए बगैर मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। जस्ट 81 टॉपिक्स है, ठीक है। सो लेकिन इससे मजे की बात मैं आपसे शेयर करूं कि पिछले 10 सालों में सिर्फ 27 टॉपिक्स हैं जिनमें से पेपर आ रहा है। जस्ट 27 टॉपिक्स हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले 27 टॉपिक तैयार कर लें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन 100% होगा। और वो कौन से हैं मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ, ये आप देखें ज़रा, यूनिट वाइज दिखाता हूँ बल्कि, ये आप स्लाइड देखें। यूनिट नंबर 12 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पिछले 10 सालों में 6 मरतबा आ चुका है। गाजीज एंड इट्स एप्लीकेशन 4 दफ़ा, एंड सो ऑन। पूरी स्लाइड आपके सामने है। इसमें हर यूनिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे उनको मैंने अलग कलर भी दिया है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं। ओके, आगे देखें। जो बाकी 3 यूनिट हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें से कौन कौन से हैं। ये देखें, और मज़े की बात इसमें देखें, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये क्वेश्चन 10 सालों में 9 साल आया है, यानी सिर्फ 1 साल मिस हुआ है। और आरएलसी सीरीज पैरेलल को देखें, 10 सालों में 10 मरतबा आया है। तो इन चीज़ों को समझने से आपको ना सिर्फ ये पता चलता है कि किस यूनिट में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपको ये भी पता चल जाता है कि एक यूनिट के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके अंदर जो एग्जाम स्कोप से डिफरेंस है वो क्या है। तो जाहिर है जब आपको ये चीज़ें शुरू से पता होंगी तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप कभी भी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर को या आरएलसी सीरीज पैरेलल को नॉन सीरियस नहीं लेंगे। आपको पता है कि ये पेपर में आता है, ठीक है। तो आपको अगर शुरू से पता होगा तो आप ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे। और अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स यानी थ्योरी बेस्ड। अब हम न्यूमेरिकल को देखें वो कैसे डील करने हैं। आप देखें तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इन्हीं यूनिट्स के करेंगे, जाहिर है हम। तो ये आपके सामने यूनिट नंबर 12 देख लें। पिछले 10 सालों में एक ही न्यूमेरिकल है जो बार बार पूछा जा रहा है, 12.7। 4 दफ़ा पूछ लिया उन्होंने। और यहाँ एक और बात क्लियर कर दूं कि बेटा सिर्फ न्यूमेरिकल पे नहीं रहना, एग्जांपल्स भी आती हैं। ये देखिए यूनिट नंबर 12 में न्यूमेरिकल तो एक ही है जो उन्होंने 4 दफ़ा पूछा, लेकिन एग्जांपल्स 3 है। 12.2, 12.3 और 12.5 ये पूछी जा चुकी हैं। और इसमें 12.3 जो है जो 2 दफ़ा पूछी जा चुकी है। इसी तरह यूनिट नंबर 13, 14 के जो है वो न्यूमेरिकल्स और उनके एग्जाम्पल्स की मैंने डिटेल दी है। यहाँ पर एक मज़े की बात नोट करें, न्यूमेरिकल नंबर 13.5 ये आप देखें 8 साल आ चुका है लगातार, ठीक है। और ये एनालिसिस लाहौर बोर्ड का नहीं है, ये आल बोर्ड्स इन पंजाब है, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं जो बाकी यूनिट्स हैं हमारे, उनके न्यूमेरिकल भी नोट कर लें जी। सो 18.1 आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो 10 सालों में 9 साल आया है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जो आपने पोर्शन सिलेक्ट किया वो उसकी वर्थ क्या है, ठीक है। और आपने उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, इन यूनिट्स में कौन कौन से थ्योरी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं जी। इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी और मैंने आपकी क्लास आगे चलाई कि आज तो ओरिएंटेशन क्लास है, तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसकी विजुअल सपोर्ट भी रखा करेंगे। ब्लैक बॉडी एमिशन देखें जो आपके सेकेंड ईयर का टॉपिक है, इसमें आप देखें कि टेम्परेचर के साथ कैसे जो है वो बॉडी अपना कलर चेंज कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है बॉडी का कलर भी चेंज होता जा रहा है। नोट करें डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कलर्स हैं जी। और ये देखें वाइट कहाँ पे जाके होता है,